बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फायदेमंद साबित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का टॉपिक है गन्ने के जूस के फायदे। गर्मियों का मौसम आते ही आपको जगह जगह गन्ने के जूस के स्टॉल नजर आएंगे। गन्ने का जूस हमारा कौमी मशरूब है। गर्मियों के मौसम में ठंडा मीठा गन्ने का जूस सब बड़े शौक से पीते हैं। ये सिर्फ आपकी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि आपको सेहत से मुतल्लिक बहुत से फवायद भी देता है और बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखता है। गन्ने का जूस हमारे लिए कितना फायदेमंद है और इसके इस्तेमाल में हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, वो सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गन्ने के जूस में कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक पाया जाता है। ये न्यूट्रिशियस ड्रिंक है। ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है। गर्मी में बाजारी मसनूई मशरूबात पीने की बजाय गन्ने का जूस पिएं। ये 100% नेचुरल है। ये आपको फौरी एनर्जी फराहम करेगा, कमजोरी, थकन और गर्मी को दूर करेगा। ये जिगर से मुतल्लिक बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। ये फैटी लीवर और हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। यरकान के मरीजों को अक्सर गन्ने का जूस पीने का मशवरा दिया जाता है। ये तलखी, गर्मी, बेचैनी और तजाबियत को दूर करता है। पेशाब की जलन को दूर करता है। ये पेशाब के इन्फेक्शंस को दूर करता है। ये गुर्दे की पथरी के मरीजों के लिए फायदेमंद है। ये मैदे की गर्मी को दूर करता है। जिन लोगों को मैदे का मसला है उनके लिए मुफीद है और जिनको आंतों का मसला है उनके लिए भी मुफीद है। ये बदहजमी को दूर करता है। ये कब्ज कुशा है, कब्ज को दूर करता है, अल्सर को ठीक करता है। गन्ने का जूस हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इसलिए हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत मुफीद है। ये दांतों के एनामल के लिए मुफीद है, दांतों को कीड़ा लगने से बचाता है और मुंह से बदबू आने को रोकता है। गन्ने का जूस हमारी जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से जिल्द सेहतमंद और तरोताजा हो जाती है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जिल्द पर निकलने वाले दाने और कील महासों के लिए आपके साथ एक टोटका शेयर करते हैं। जिनकी जिल्द पर दाने वगैरह बनते हों वो गन्ने के जूस में मुल्तानी मिट्टी शामिल करके पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट बाद पानी से धो लें तो चेहरा चंद दिनों के इस्तेमाल से दानों और कील महासों से पाक हो जाएगा। इसमें पोटाशियम वाफर मकदार में पाया जाता है जिसकी वजह से ये पेशाब आवर है। पेशाब के जरिए फाजल मादे जिस्म से खारिज करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है, खून की कमी को पूरा करता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाता है, नमकियात की कमी को पूरा करता है, एनर्जी के लेवल को बहाल करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये औरतों को छाती के कैंसर और मर्दों को प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है। इसमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। ये हमारे निज़ाम के लिए बहुत मुफीद है। अब बयान करते हैं कि इसके इस्तेमाल का सही वक्त क्या है। एक दिन में 1 से 2 गिलास गन्ने का जूस दिन 12 बजे से पहले इस्तेमाल करें। इससे आपका हाजमा दुरुस्त होगा और दीगर बयान करदा फवायद भी हासिल होंगे। एहतियात। इसके इस्तेमाल में एहतियात ये करें कि आप साफ सुथरी जगह से गन्ने का जूस लेकर इस्तेमाल करें जिनके बर्तन, गन्ने और मशीन साफ सुथरी हो। बर्तन आप अपने सामने साफ पानी से धुलवा कर इस्तेमाल करें या आप घर से अपना बर्तन लेकर जाएं या डिस्पोजेबल ग्लास यूज करें। अगर आप ये एहतियात नहीं करेंगे तो ये दीगर बीमारियों का सबब भी बन सकता है। शुगर के मरीज और जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो एहतियात से इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का गन्ने के जूस के फवायद से मुतल्लिक मालूमाती प्रोग्राम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मजीद मालूमाती वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें भी जरूर देखें। शुक्रिया।